Hello, dear students. Good evening to all of you. This is Meenu Budhwar, and you are watching Mathematics by Meenu, your own mathematics channel. तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंक्लूडेड इन योर कैंडिड ICSE मैथमेटिक्स बुक. तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लो. मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिसेस इज़ द प्लूरल वर्ड ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो थोड़ा देखो कि मैट्रिक्स क्या है. जैसे कोई नंबर्स हैं, से 1 2 4 5. ठीक है, कोई भी नंबर्स हैं, एनी रैंडमली एनी नंबर्स, 3 हो 4 हो 5 हो, कोई नंबर फिक्स नहीं होता. तो इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम? या तो इन्हें हॉरिजॉन्टली लिख दो ऐसे, ठीक, या इन्हें आप वर्टिकली लिख लो, राइट, रो में, कॉलम में, या इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अरेंज कर सकते हैं 1 2 4 5. ठीक है बेटा, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रो. ठीक है, कि नंबर्स मैंने रो में लिखे हैं. इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉलम. जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं कॉलम. और ये जो अरेंजमेंट है आपका, इसमें क्या आ गया, 2 रोज़ आ गई. ये दिस इज़ कैसे डिनोट करोगे? R1 R2, रो 1 रो 2. दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 1 एंड दिस इज़ कॉलम 2, C1 C2. ठीक है, तो अगर हम इनके दोनों साइड्स पे ब्रैकेट्स डाल दें, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो चाहे राउंड ब्रैकेट डाल दो, ऐसे, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स बन गया है, राइट. तीनों अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे. ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है. इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स. सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? एलिमेंट्स. और एंट्रीज, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं या इनकी एंट्रीज हैं. तो अगर सारे एलिमेंट्स रो में हो तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स. अगर सारे एलिमेंट्स कॉलम में हो तो बोलेंगे दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. और जहाँ रो भी हो और कॉलम भी, तो दिस इज़ अ, देखो ये स्क्वायर है ना, 2 एलिमेंट्स इधर 2 एलिमेंट्स इधर, 2 हॉरिजॉन्टल इधर 2 हॉरिजॉन्टल इधर, तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर है ना ये, दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. अभी अगर मैं नंबर लूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें हो गई 3 रोज. दिस इज़ R1 R2, दिस इज़ R3 एंड 2 कॉलम्स C1 एंड C2. बट दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये क्या है? रेक्टेंगुलर है, बिकॉज रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम. रोज 3 है, कॉलम्स 2 हैं, तो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट. और भी टाइप्स हैं, पहले इनका ऑर्डर समझो आप. ऑर्डर कैसे लिखना होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. सपोज करो किसी मैट्रिक्स की m रोज हैं, m नंबर ऑफ रोज हैं एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बताना हो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपने सिंपली m इंटू n कर देना, मीन्स रोज मल्टीप्लाई कॉलम. जैसे ये वाला मैट्रिक्स ले लो, रोज कितनी है? ओनली 1 रो. और कॉलम कितने? 4. ठीक है, रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम कितने हैं? 4. 1 2 3 4. तो दिस इज अ मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ फिर? 1 इंटू 4. इस पे आ जाओ, रोज़ कितनी है? 1 2 3 4. इसमें रोज़ 4 है एंड कॉलम ओनली 1. तो पहले रोज़ लिखते हैं, हमेशा ऑर्डर लिखना हो ना, पहले रोज़ लिखनी होती हैं. तो इसका ऑर्डर हो गया 4 इंटू 1. ठीक है, यहाँ आ जाओ, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स. इसमें 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स,
रोज 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। ये हो गए इनके ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर लिखना हो तो। नेक्स्ट है आपका यहाँ जो ऑर्डर लिखते हैं ना, उससे बेटा अपने बुक में दिया हुआ है द ऑर्डर को पढ़ना कैसे है। 3/2, दिस इज 1/4, 4/1, 2/2, दिस इज 3/2। कैसे लिख बोलना कैसे आपने, 2/2, 3/2। जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में उसे बाय बोलना है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/4 है जी, इसका ऑर्डर क्या है, 4/1 है जी। ठीक है, ऐसे आपने इसे रीड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी जितने, जैसे रोज़ में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, रोज़ में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। जैसे आपने बताया ना ऑर्डर, जो इनका ऑर्डर है ना वही इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे ऑर्डर है 1/4, तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 4। ऑर्डर है 4/1, तो एलिमेंट्स कितने हैं, 4। इसका ऑर्डर है 2/2, तो एलिमेंट्स हो गए 4। इसका ऑर्डर है 3/2, तो एलिमेंट्स हो गए 6। ठीक है, रोज़ को और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे नोटेशन फॉर द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नोटेशन जैसे लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3। चलो हम 2/2 लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, कैसे लिखोगे इसे, ऐसे। तो उसके जो जनरल नोटेशन होती है ना एलिमेंट्स की, ए इज़ द मैट्रिक्स, तो जनरल नोटेशन देखो इसकी, इसे समझो आप। A11, A12, A21, A22, ये इसके एलिमेंट्स हैं, जनरल एलिमेंट्स लिए हैं। ये होगी आपकी फर्स्ट रो डिनोटेड बाय R1, ये होगी सेकंड रो R2। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। अब देखो जो एलिमेंट A11 है ना, A11 का मतलब है एलिमेंट इन रो 1 मीन्स R1 लिख लो, R1 एंड कॉलम 1। 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। अब ये देखो फर्स्ट रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो दिस इज A11। नेक्स्ट देखो A12, ये है एलिमेंट ऑफ, लिखो यहाँ पे, ऑफ रो 1 एंड कॉलम 2। 1 2 है ना, जो फर्स्ट डिजिट है ना वो रो को मेंशन करेगा, और जो सेकंड डिजिट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मेंशन करेगा। ठीक है, तो दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो इसे डिनोट करना है A12 से। A21, फर्स्ट डिजिट इज रो 2 एंड कॉलम 1, दिस इज सेकंड रो 2 एंड कॉलम 1, तो इसे डिनोट करेंगे 2 1 से। A22 मतलब रो भी 2 है, कॉलम भी 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो सेकंड रो बन रही है, ठीक है, और कॉलम भी सेकंड है। तो ऐसे डिनोट करना है आपने। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो A32, तो आप बोलेंगे कि A32 इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, फर्स्ट डिजिट जो है वो रो है और जो सेकंड डिजिट है वो कॉलम है। A32 इज़ द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो मीन्स ये वाली रो, और सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा आपका
A3 2, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये तो होगी इनकी नोटेशन। नेक्स्ट आपको बताया है जैसे कि एलिमेंट्स दिए हों 12 5 -3 7 -2 4। ये एग्जांपल है कि मैट्रिक्स गिवन है ए जिसके एलिमेंट्स ये हैं। तो आपको अगर फाइंड आउट करना हो कि A12 फाइंड आउट करो कौन सा एलिमेंट है, A23 फाइंड आउट करो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, देखो A12 मतलब रो 1 कॉलम 2, तो रो वन दिस इज दिस रो, कॉलम 2 मीन्स ये वाला कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट हुआ फिर, रो ये वाली फर्स्ट वाली, कॉलम सेकंड वाला। तो क्या हुआ 5, दिस इज 5, A12 इज 5। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। A23 मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये वाली, दिस इज R1 ना, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज C1 C2 C3, ऐसे लिख लेना है। A23 मीन्स सेकंड रो R2 और कॉलम थर्ड इज दिस, रो सेकंड इज दिस। तो कौन सा एलिमेंट हुआ फिर, इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये फाइंड आउट करना आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। वो मैंने बता दिए कि अगर हॉरिजॉन्टली है एलिमेंट्स तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, सॉरी रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर आपके एलिमेंट्स ऐसे वर्टिकली है तो इसे लिख दिया कॉलम मैट्रिक्स है ये। और अगर आपके एलिमेंट्स 2 3 4 2 1 2 ऐसे है तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इक्वल मैट्रिक्स है 2 2 1 4, 2 rows and 2 columns, this is square matrix, right। इसे ये भी बोलते हैं 2 कॉलम 2 रो है ना, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। रिपीट हो रहा है ना 2, तो इसे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर 3 रोज 3 कॉलम हो तो उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार 3 लिख दो बस। ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ज़ीरो मैट्रिक्स इस जिनके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, इसे बोलते हैं ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, आपकी जो फिफ्थ एग्जांपल है ना ज़ीरो और नल मैट्रिक्स में, वो फर्स्ट एग्जांपल गलत दे रखी है, उसमें एलिमेंट्स ऐसे ले लिए 1 0 0 1। दिस इज़ नॉट अ ज़ीरो मैट्रिक्स, दिस इज़ यूनिट मैट्रिक्स। इसे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो। ठीक है, ओनली 1 हो ना डायगनल एलिमेंट्स, तो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स के सारे ज़ीरो होते हैं, तो ये आपने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गलत दी है। नेक्स्ट आ गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैंने बता दिया डायगनल एलिमेंट्स 1 होता है। दिस इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि रोज भी 3 है कॉलम भी 3 है। दिस इज यूनिट मैट्रिक्स और ऑफ ऑर्डर 3, और आइडेंटिटी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नल हो गया, यूनिट हो गया। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जैसे आपको कोई दो मैट्रिक्स दिए हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं x y + 2 3 x - 1 इज इक्वल टू 3 1 एंड 3 2। ये एग्जाम्पल है।
अच्छा, अगर ये मैट्रिक्स आपको इक्वल दिए हैं ना, कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब जब तो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं ना, एक तो बात ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, वरना नहीं इक्वल हो सकते। तो इनके एलिमेंट्स कैसे इक्वल करने हैं, A11 इसका A11 के इक्वल, A12 इसके A12 के इक्वल, A21 इसके A21 से इक्वल, और A22 इसके A2 से इक्वल। अगर आपको मैट्रिसेस दोनों इक्वल दिए हैं तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको बोला हो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तो x इज़ इक्वल टू 3, ये तो डायरेक्ट आ गया। y+2 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -1। 2 उधर जाके माइनस होगा तो y इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे आपको इक्वल मैट्रिसेस दिए हों तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो, तो उनके जो अपोजिट वाले सामने वाले एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे A11 इसका, A11 इसका, A12 इसका, A12 इसका, तो ऐसे एलिमेंट्स जो है आपको इक्वल पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, ये होगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो जल्दी समझ आ जाएगी आपको। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट है आपका, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर बताना है बस। देखो, फर्स्ट इज 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हुआ 2/2। सेकंड है 3 रोज हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली 3 रोज, वर्टिकली 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया 3/3। थर्ड की 3 रोज हैं और कॉलम ओनली 1, तो ये हो गया 3/1, क्योंकि पहले रोज लिखनी होती हैं फिर कॉलम। फोर्थ इज ओनली 1 रो, कॉलम 3 है, तो ये हो गया 1/3। फिफ्थ इज हॉरिजॉन्टली 3 रोज और वर्टिकली 2 कॉलम्स, 3/2। सिक्स्थ इज हॉरिजॉन्टली 2 रोज एंड वर्टिकली 3 कॉलम्स, 2/3। ये तो बहुत आसान था ऑर्डर बताना। नेक्स्ट देखो, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स whose elements aij are given by, first is aij is equal to I plus j। अब देखो, सपोज करो ए मैट्रिक्स है आपके पास 2/2 ऑर्डर का। 2/2 ऑर्डर मीन्स 2 रोज लेनी है, 2 ही कॉलम्स लेने हैं। तो कैसे डिनोट करोगे आप, जनरल फॉर्म A11 A12 A21 A22। ठीक है, सपोज करो ये आपका मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का। एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको जनरल फॉर्म इसकी कैसे लिखना होता है। अब हमने मैट्रिक्स बनाना है aij इज इक्वल टू I plus j। ये जो है ना, ये आई जे हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट को I बोलेंगे, सेकंड वाले को J बोलेंगे। अब देखो, तो कौन कैसा मैट्रिक्स बनेगा आपका, aij इज इक्वल टू I plus j। दिस इज ij, I plus j क्या बना, 1 + 1 2, क्योंकि हमने I plus j में एलिमेंट्स लेने हैं सारे। दिस इज 1 + 2 3, I plus j। समझ आ रही है ना, I plus j मीन्स ये वाली टर्म्स को आपने ऐड करके बस एलिमेंट्स बना देने हैं। A21 2 1 2 + 1 अगेन 3, 2 + 2 अगेन 4। ये बन गया आपका aij का मैट्रिक्स, जहाँ aij इज इक्वल टू I plus j होगा। अब देखो कैसे, इसमें A11 क्या है, 2 है ना, A12 क्या है, 3 है, A21 क्या है, 3,
A22 क्या है 4। देखो आई जे की वैल्यू जे, ये वाली आई प्लस जे 2, आई प्लस जे 3, आई प्लस जे 2 प्लस 1 3, आई प्लस जे 2 प्लस 2 4। तो ये आपका फाइनल मैट्रिक्स होगा आई प्लस जे फॉर्म में, राइट। अच्छा नेक्स्ट देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे में बनाना है। ये वाला जनरल मैट्रिक्स अब देखो, आई माइनस जे मीन्स 1 माइनस 1, दिस इज 0, 1 माइनस 2 इज -1, 2 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट वाला डिजिट आई है, सेकंड वाला डिजिट जे है। आई रो को डिनोट करता है, जे कॉलम को। तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0। ये बन गया आपका दिस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड है आपका ए आई जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई जे। डॉट है ना, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4। ठीक है, ये बन गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इन द फॉर्म ए आई जे इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई जे। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड सम। थर्ड इज हो गया क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्लासीफाई करो भाई। 2 रोज 2 कॉलम, कौन सा मैट्रिक्स हुआ फिर, स्क्वायर। कौन सा हुआ ये, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड है आपका ओनली 1 रो, कॉलम तो कॉलम 3 है लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली है ना सारे, तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टली हैं, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये थर्ड का फर्स्ट, ये थर्ड का सेकंड। थर्ड है आपका 1 0 0 1, दिस इज अ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1, तो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, जिनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे, खाली। फिफ्थ है कॉलम में है सारे एलिमेंट्स तो कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये, कॉलम मैट्रिक्स। सिक्स्थ इज देखो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, ऐसे है ना मैट्रिक्स फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये डायगोनल बन रहा है, डायगोनल वाले एलिमेंट सेम है तो इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 हो, 1 1 1 होता तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता, क्योंकि यहाँ पे 5 5 5 है तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वाला यूनिट है, सेवंथ में 1 1 1 है तो दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ देखो, अब फोर्थ में आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सच डैट। अब आपको मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं, जैसे मैंने एग्जांपल करवाई थी, इज इक्वल टू -2 0 -1 5। ठीक है, 2 बाई 2 के दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिसेस 2 बाई 2 के हैं, तो बस वैल्यूज इक्वेट कर दो। एक्स हेयर एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स के लिए तो आ गई, y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखो A11 इज इक्वल टू A11। सपोज करो ये A है मैट्रिक्स, ये B है, तो A11 ऑफ A इज इक्वल टू A11 ऑफ B। यहाँ पे लिखो A12 ऑफ A
इज इक्वल टू A12 ऑफ B, क्योंकि मैट्रिक्स जो हैं दोनों इक्वल हैं। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको स्कूल में लिखवाया है तो आप लिख लो। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड इज 2x 3 0 y -1, 4 एलिमेंट्स है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और इधर भी 4 एलिमेंट्स। इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जो अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ठीक है, ये भी 2 by 2 का है। तो एलिमेंट्स इक्वेट कर दो। 2x हेयर, 2x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इसका A11, A11 इसका x -4, x लेफ्ट पे लेके आओ। 2x - x इज x इज इक्वल टू -4 आ गया। ठीक है, y -1 इज इक्वल टू, दिस इज A22, A22, तो y इज इक्वल टू 5 + 1 6, x -4 y 6। ये था फोर्थ। फिफ्थ देखो आगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a b। तो मैट्रिसेस हैं x + y, a + b, a - b, 2x - 3y। 4 एलिमेंट्स इसके हैं, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। और किसके इक्वल है ये? 5 3 -1 -5, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम है इसलिए मैट्रिक्स इक्वल है। तो एलिमेंट्स को इक्वेट करो। x + y इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज 5। तो x y की वैल्यूज निकालते हैं पहले। 2x - 3y, दिस एलिमेंट -5। तो एलिमिनेशन लगाते हैं। इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो। इसे ले लो 1, इसे ले लो 2, मल्टीप्लाई 1/3। तो जो इक्वेशन 1 है क्या बनेगी फिर? 3x + 3y इज इक्वल टू 15। पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी ना। तो सेकंड इज 2x - 3y इज इक्वल टू -5। देखो +3y - 3y कैंसिल हो गए। 3 + 2 इज़ 5x, 15 - 5 इज़ 10। तो यहाँ से x आ गया 10/5, दैट इज़ 2। ठीक है, इसमें पुट कर दो। फ्रॉम 1 x + y इज इक्वल टू 5, x 2 है तो y आ गया 5 - x, दैट इज़ 5 - 2 3। x 2 आ गया, y 3 आ गया। अब a b फाइंड करने हैं, a और b। a b की वाली टर्म्स को इक्वेट करो। अब a - b इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट A12 A12 और A21 इज इक्वल टू A21। ऐड कर दो। 2a इज इक्वल टू 2, a आ गया आपका 1। किसी में भी पुट कर दो। a - b क्या था? 3 था, तो a 1 आ गया, तो -b आ गया 3 - 1, -b इज इक्वल टू 2, तो b आ गया आपका -2। a 1 आ गया, b -2 आ गया। ठीक है, x y a b चारों फाइंड आउट हो गए। ये था फिफ्थ। आगे देखो सिक्स्थ वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a b। अगेन सेम प्रोसेस, 3x + 4y a + b 2। अच्छा, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ये है 2/3 का मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर है इसका? 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो ये भी 2/3 का होना चाहिए। 2 2 4
5 -5 -1। इक्वेट करो एलिमेंट्स। पहले एक्स वाली टर्म्स को कर लेते हैं। एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए 3x + 4y = 2 एंड x - 2y = 4। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो क्या बनेगी 2x - 4y = 8। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। 4 y वाली टर्म एलिमिनेट करनी है ना। ऑल्सो सेकेंड वाली इक्वेशन थी हमारे पास 3x + 4y = 2। फर्स्ट वाली सॉरी, ऐड कर दो इन्हें, ये कैंसिल हो गए। 5x = 10, दिस इम्प्लाइज x = 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 x - 2y = 4, x 2 है तो -2y क्या आ गया 4, x 2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही लगा दो। तो -2y = 2, y = -1, राइट। अब ए बी वाली टर्म देखते हैं। a + b = 2 1 2 1, दिस इज 2 2 2a - b और इसका 2 2 एलिमेंट है -5। तो ये तो सीधा ही ऐड कर दो इन्हों, b एलिमिनेट हो जाएगा। 3a = 0, a तो आ गया 0, तो a + b क्या है 5 है, a 0 आ गया तो b क्या बना 5। ठीक, x y a b चारों आ गए। नेक्स्ट देखो आप, कहाँ गया, seventh is find the values of p and q if 2p + 1 q square - 2 6 0 is equal to p + 3, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 5q - q square, 3q - 4 एंड 0, ये भी 2/2 का है तभी तो इक्वल है। ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिसेस इक्वल होंगे वरना नहीं होंगे। अब देखो एलिमेंट्स इक्वेट करो। 2p + 1 = p + 3, तो p ले आओ लेफ्ट पे -p हो जाएगा, 1 ले जाओ राइट पे -1, p = 2 आ गया। अब q की बारी, q - q square - 2 = 3q - 4, तो q स्क्वेयर ये सारी टर्म इधर ले आओ लेफ्ट पे, -3q + 4 = 0, दिस इज q स्क्वेयर -3q + 2 हो गया। फैक्टराइज करो सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करके, 2 1 ज़ा 2, -2q - q + 2, q कॉमन q - 2 माइनस कॉमन q - 2, तो यहाँ से आया q - 2 कॉमन q - 1, तो वी फाइंड q की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड 1। q - 2 = 0, इट मीन्स q = 2, q - 1 = 0, इट मीन्स q = 1। अब दो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो दो वैल्यूज़ तो नहीं ले सकते हम, तो और q वाली टर्म्स ये भी हैं, ये भी ले लेते हैं। ऑल्सो 5q - q square = 6, रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाली टर्म को राइट पे लेके जाते हैं। वी हैव q स्क्वायर -5q + 6 = 0, अगेन सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करो, -3q - 2q, 6 बनाना है ना पॉजिटिव, q कॉमन लोगे q - 3 -2 कॉमन लोगे q - 3, तो यहाँ से आया q - 3 अगेन कॉमन q - 2, तो वी गेट
Q इज इक्वल टू 3 एंड 2। अब यहाँ पे देखो Q की वैल्यू 3 2 एंड यहाँ पे आई थी Q की वैल्यू 2 1। अब जैसे ये 4 वैल्यूज़ आ गई ना, दो इसके लिए, दो इस इक्वेशन के लिए, दो इस इक्वेशन के लिए, तो हम लोगों ने देखना है कि इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। तो कॉमन कौन सी है, ये नीचे से नज़र नहीं आ रहा ना, ठीक है। कॉमन वैल्यू कौन सी है, 2 एंड 2। तो फिर Q की फाइनल वैल्यू क्या लेंगे हम, 2। एक लाइन लिखनी है, द कॉमन वैल्यू ऑफ Q इन बोथ टर्म्स इज 2, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ Q इज 2। ठीक है, ये हो गया आपका 7th। 8th, if 2x plus 2y, y square plus 2y square minus 5y is equal to x plus 4 and 5, 3y and minus 6। 2 by 2 का मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इक्वेट करो एलिमेंट्स को, 2x plus 2 is equal to, here 2x plus 2 is equal to x plus 4। x वाली टर्म ले आओ लेफ्ट पे, कांस्टेंट ले जाओ राइट पे, तो x आ गया आपका 2, x तो आ गया, ठीक है। अब y स्क्वेयर प्लस 2, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट, 3y को लेफ्ट पे ले आते हैं, ये बन गई इक्वेशन। स्प्लिट करो सेंटर वाली टर्म, 2 1 ज़ा 2, y कॉमन, y माइनस 2, -1 कॉमन, y माइनस 2, तो y माइनस 2 अगेन कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 एंड 1। दो वैल्यूज़ आ गई। ये टर्म है, किसे भी इक्वेट करते हैं, y स्क्वेयर ऑल्सो y स्क्वेयर माइनस 5y इज इक्वल टू -6, तो y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। लेफ्ट पे ले आए इसे, स्प्लिट करो सेंटर वाली टर्म, 3y माइनस 2y, पॉजिटिव 6 चाहिए, y कॉमन, y माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन, y माइनस 3, ठीक है। y माइनस 3 अगेन कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया y इज इक्वल टू 3 एंड 2। अब देखो दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, y इज इक्वल टू 2 इज कॉमन, सो फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 2, x की 2, y की भी 2, ठीक है। लास्ट रह गया आपका 9th सम। ओके, वैसे हम लोगों ने जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ना, वो +1 में पढ़ा था, आपको 10th में आ गया है, लेकिन थोड़ा जनरल है, +1 में इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हायर कर देंगे। अ मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब m इंटू n जो है वो 6 दिया है आपको। इफ़ m इज़ इक्वल टू रोज़ और n इज़ इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। अब ये देखो, ये m इंटू n भी हो सकता है, n इंटू m भी 6 हो सकता है। इफ़ n इज़ इक्वल टू रोज़ एंड m इज़ इक्वल टू कॉलम्स, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो देखो 6 मल्टीप्लाई करके 6 कैसे आता है, या तो मैट्रिक्स द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स
और या तो मैट्रिक्स हो 1/6 का या तो हो 6/1 का, क्योंकि 6 एलिमेंट्स है ना, मल्टीप्लाई करके 6 ही आना चाहिए, या हो 2/3 का या हो 3/2 का। यही 4 ऑर्डर्स पॉसिबल हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके m × n करके 6 आता है, राइट। तो ये हो गए आपके पॉसिबल ऑर्डर्स। ये लिखना ज़रूरी नहीं है बच्चों, ये लिखना आपका ज़रूरी नहीं है। सेकंड है आपका, इफ a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? The possible orders of matrix having 8 elements, देखो 8 एलिमेंट्स है ना, मतलब उनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके, रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम करके 8 आना चाहिए। तो कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? या तो 8 रो हो 1 कॉलम हो, 8 रोज एंड 1 कॉलम, या तो 1 रो हो 8 कॉलम्स हो जाएं, या 2 रोज 4 कॉलम हो जाएं, या 4 रोज 2 कॉलम हो जाएं। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 8 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीटेड है। तो 9.2 कल करेंगे, 9.2 वो भी इजी है, आप 9.1 की प्रैक्टिस करो तब तक, ठीक है। फिर मिलते हैं कल मैथमेटिक्स बाय मीनू में। तो टिल देन बेटा आप प्रैक्टिस करो 9.1 की मैट्रिसेस की, ठीक है बच्चे। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल, हैप्पी संडे अगेन। कल स्कूल लगने वाले हैं आपके।